इस वक्त 10 फायर टेंडर KMC फायर ब्रिगेड की फुली पानी से और हाई एक्सपेंशन फॉर्म से लोडेड है, जो कि किसी भी हर वक्त के इसके ऊपर जो है वो अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं हम। लेकिन वजह ये है कि इसको अगर फ्लेम को दबाते हैं तो उसके बाद की जो सूरत हाल होगी उसको कौन कंट्रोल करे और कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि अगर गैस जिस तेज़ी से निकल रही है, अगर ये स्प्रेड होती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा बहुत। कराची के इलाके ऑयल रिफाइनरी की गैस पाइपलाइन में लगने वाली आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग बुझाने के लिए शहर भर से टेंडर तलब कर लिए गए। पानी की पाइपलाइन की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। आग पुरअसरार है, ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी लाइन मुतासर हुई। आग पर पानी फेंका जा रहा है और वो दोबारा उड़कर वापस आ रहा है। SSGC के अमले को तलब कर लिया। किसी डंपर या हेलीकॉप्टर के जरिए मिट्टी फेंकने की जरूरत है। फायर ऑफिसर मोहम्मद जफर की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीफ फायर ऑफिसर से रब्ता, कहा कि आग पर फौरी काबू पाना चाहिए। गवर्नर कामरान टिसोरी का कमिश्नर से रब्ता, आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान ने मतलूब तरीन दहशतगर्द अमरीका के हवाले किया। अमरीकी इंतजामिया अफगान तालिबान के मसले से आगाह है। दाइश, TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की सरपरस्ती हासिल है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि जुलाई तक USAID के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तंजीम नो का इरादा रखते हैं। कांग्रेस को US प्रोग्राम्स की तरतीब नो से आगाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि अमेरिका को आलमी अमन के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना होगा। हम इस मामले को डेनमार्क या किसी और मुल्क पर नहीं छोड़ सकते। जदीद असले की दौड़ के बायस ग्रीनलैंड पर कब्जा और भी ज़रूरी हो गया। ग्रीनलैंड के पानियों पर नज़र दौड़ाएं तो रूस समेत कई ममालिक के जहाज़ों की बरमार देखी जा सकती है। डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा कि ग्रीनलैंड हमारा इत्तेहादी है, इसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी का अगर एक ये भी जाविया है पाकिस्तान के अंदर, और जिसके ताने बाने दूर तक मिलते हैं, आए इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें, चाहे वो दहशतगर्दी है। मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए कराम के ज़िम्मे आती है। तफरीक और मजहबी मुनाफरत मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों की नफ़ी है। इत्तफाक और इत्तेहाद से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने दूर तक मिलते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। कब तक अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान कुर्बानियाँ देते रहेंगे? उलमाए किराम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। दहशतगर्दों को सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने का मकसद पाकिस्तान कुदरती वसाइल से फैज़याब ना हो सके। ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं जिनको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली गवारा नहीं, मुल्क के वक़ार और इज़्ज़त को दाव पर लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। कुछ अनासर मफादात के लिए तकसीम पैदा करके मुल्की इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं। वसी तर मफाद की खातिर ज़ाती अना को मुल्की मफाद के ताबे करना है। पूरी कौम तकाजा कर रही है हम मुत्तहिद हो जाएं। कुदरती वसाइल से अपने कर्जे ख़त्म कर सकते हैं। खरबों डॉलर के ख़जाने पाकिस्तान के पहाड़ों में मौजूद हैं। तरक्की और खुशहाली अमन व अमान से मुंसलिक है। रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान है। पाकिस्तान डे की मुनासबत से तकरीर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार। पेट्रोल 1 रुपया फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए।
नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानी को मजबूत करने पर इत्तफाक। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबाब के लिए मुअस्सर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत। मुल्की सलामती और हमआहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाए। इजलास में फैसला। दहशतगर्दी का शिकार होने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर रवाना। 10 कोचेज में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार। मुसाफिरों की रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। पेशावर से जाने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गई। डीएस रेलवे इमरान हयात ने मुसाफिरों का कोयटा पहुंचने पर इस्तकबाल किया। जाफर एक्सप्रेस की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। ट्रेन के अंदर पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात की गई। फैसलाबाद सांदल बार में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती का वाकया। पुलिस ने नामजद मुलजिम अली शेर के बाद साथी मुलजिम फैसल को भी गिरफ्तार कर लिया। तीसरे मुलजिम उमर हयात की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुलजमान ने मियाँ बीवी से डकैती के बाद खातून को मुबैना तौर पर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून का मेडिकल और DNA कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफ पर इसके दोनों साथियों की शनाख्त की गई। SP आबिद जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुतासरा खातून के घर आमद, अहले खाना को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी और मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश। मुलजिम अली शेर के 2 साथियों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। खवातीन के खिलाफ ज्यादती के वाक़यात काबिल कबूल नहीं। खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की दिलखराश वाक़े के ज़िम्मेदार मुलजिम के खिलाफ सख्त सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैसलाबाद वाक़े की तफ्तीश की खुद निगरानी की। मुलजमान की चंद घंटों में गिरफ्तारी अपनी मिसाल आप है। वाक़े के तमाम मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल क्राइम यूनिट बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा बच्चे और ख़वातीन मेरी डेडलाइन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मुल्क में महंगाई 25 साल की कमतरीन सतह पर आ गई। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया। काबीना ने 15 लाख ख़ानदानों को राशन कार्ड देने की मंजूरी दी। अशिया की क्वालिटी पर कोई शिकायत कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि रमज़ान सहूलत बाज़ारों में चीनी 130 रुपये किलो मुयस्सर थी। सुबह भर में 80 से ज़ायद रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए। फूड अथॉरिटी ने 86,000 से ज़ायद सहरी और इफ्तारी के पॉइंट्स को चेक किया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर तनाज़ा। जस्टिस बाबर सद्दार की सर्विस से मुताल्लिका केस की समाअत से माजरत। नए बेंच की तश्कील के लिए केस वापस भेजा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर केस दोबारा जस्टिस बाबर सत्तार के सामने मुकर्रर करने पर ऑर्डर जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस डिप्टी रजिस्ट्रार को नए बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए भेजने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। 14 मार्च को केस दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा। नाकाबिले फहम तौर पर केस की फाइल दोबारा इस अदालत को भेज दी गई। चीफ जस्टिस के इंतजामी साइट पर रिमार्क्स के साथ फाइल भेजी गई कि यही बेंच इस केस को सुनेगा। रूल्स के मुताबिक केस बेंच के सामने मुकर्रर होने पर केस सुनने से माजरत का इख्तियार मुतल्लिका जज के पास होता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफगान बशिंदों की वापसी से मुताल्लिक इजलास। अफगान बशिंदों की वतन वापसी के सिलसिले में इक़दाम का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अफगान बशिंदों को 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अफगान बशिंदों की वापसी पर अमल दरामद के हवाले से रब्ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ पर कमेटी कायम। KPK के CM का ये कहना कि ये दहशतगर्दी वहां से लोग आ जाते हैं, वहां से लोग आए नहीं हैं। वहां से रेड कारपेट बिछाकर और बॉर्डर खोल के बानी PTI ने 4000 दहशतगर्दों को बसाया है KP में और पाकिस्तान में। बॉर्डर फेंस
ना होने की वजह से दहशतगर्दी नहीं है। अपना गिरेबान झांके, सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कमजोर होने की वजह से केपी में दहशतगर्दी होती है। 4000 दहशतगर्दों के लिए किसने रेड कारपेट बिछाया था? बनी पीटीआई ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। एक पार्टी दहशतगर्दों से हमदर्दी करती है। पीटीआई दौर में दहशतगर्दों से हमदर्दी न की जाती तो दहशतगर्दी न बढ़ती। दहशतगर्दी के खिलाफ बयान देने के बजाय पीटीआई हौसला अफजाई करती है। अलीमीन गंडापुर अपना फर्ज निभाने के बजाय रोजाना कोई बहाना बनाते हैं। अलीमीन गंडापुर किसी को ताना देने से पहले अपने गिरेबान में झांके, किसी को ताना देने से पहले अपना फर्ज पूरा करें। खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी कहाँ है, कितना फाल है? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को किसने जदीद असलाह और तरबियत देनी थी? हमारी जंग उनसे है जिनसे मसाजिद भी महफूज नहीं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से अहम गुफ्तगू। बानी पीटीआई को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। उनका दौरे हुकूमत अच्छा नहीं था। पंजाब में बुज़दार की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत थी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से करप्ट तरीन हुकूमत चल रही है। विफाक में पीटीआई ने 4 साल में एक पैसे का काम नहीं किया। हुकूमत का मईशत को संभालने का दावा गलत है। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ आज भी मनफी है। कर्जे लेना कोई कामयाबी नहीं। मौलाना फजल रहमान को पीटीआई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन के लोग एक दूसरे पर तनकीद करेंगे तो मामलात आगे कैसे चलेंगे? अलीमीन गंडापुर मौलाना पर ज़ाती हमले करेंगे तो माहौल ख़राब ही होगा। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाका नवासी की मीडिया से गुफ्तगू। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का ज़िलज़िला, दर्जनों इमारतें ज़मीन बोस, 144 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। ज़िलज़िले से मस्जिद की इमारत को भी नुकसान, नमाजी फंस गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, मुतअद्दिद शहरों में एमरजेंसी नाफिज। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में ज़िलज़िले से 9 अफराद चल बसे। मुतअद्दिद शहरों में एमरजेंसी नाफिज। स्टॉक एक्सचेंज बंद, गाड़ियाँ बनाने वाले प्लांट्स भी आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। ज़िलज़िले के झटके मगरबी चीन और यूनान के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। ज़िलज़िले की लहरें 16 किलोमीटर और मरकज़ म्यांमार का शुमाल मगरबी इलाका था। पाकिस्तान का म्यांमार और थाईलैंड में ज़िलज़िले से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। म्यांमार और थाईलैंड में पाकिस्तानियों की मदद के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम।